एनडीआरएफ की टीम भी जगह जगह लगाई गई, यानी कि किसी भी स्थिति में एनडीआरएफ की टीम प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर आयोजित होने वाले 2024 माघ मेले की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। तो इस वीडियो में आप लोगों को माघ मेला में चल रही तैयारी के विभिन्न गतिविधियों पर रूबरू कराएंगे। इसके पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से माघ मेले की तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे माघ मेला नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो भी कार्यदायी संस्था है उनके द्वारा काम जोरों शोरों पर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज आप लोगों को तमाम माघ मेला में चले तमाम प्रकार की गतिविधियां, तो दर्शकों इस तरफ देख पा रहे होंगे कि ये संगम तट पर ले जाने के लिए मार्ग बनाया जा रहा है। यानी कि इसके पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से मार्ग को ट्रैक्टर के माध्यम से समतलीकरण किया जा रहा था। यानी कि जो मार्ग की पहली सतह थी उसे तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब दूसरी स्टेज पर यह कार्य पहुंच आया है। यानी मार्ग 3 लेयर में बनाया जाता है। पहला लेयर में मिट्टी रोलिंग किया गया था, दूसरी लेयर में ये रेती डालकर उसे बिछाने का काम किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जो समूचे माघ मेला परिक्षेत्र है वहाँ संगम तक श्रद्धालुओं को आसानी के साथ पहुंचने के लिए मार्ग तैयार किया जा रहा है। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ये राजस्थान से मंगाए गए ट्रैक्टर के माध्यम से रेती खींचकर बिछाने का काम किया जा रहा है। यानी कि रेती बिछाने के बाद इस पर चादर बिछाया जाएगा, यानी कि चादर बिछाने के बाद यह मार्ग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस वर्ष माघ मेले की जो भव्यता है वह अलग तरीके से तैयारी की जा रही है, जिसके लिए लगातार शासन प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक काम तेजी के साथ किया जा रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रैक्टर के माध्यम से काम किया जा रहा है। आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये मार्ग में कुछ हिस्से में चादर बिछा दी गई है, यानी कि जो मार्ग बनाने का कार्य है वह आधा पूरा कर लिया गया है। तो दोस्तों इस तरफ देख पा रहे कि ये जो मार्ग है आधा से अधिक तैयार कर लिया गया है और यहाँ पर चादर डाल दिया गया है। यह मार्ग छतनाग से होते हुए संगम के लिए जाता है। इसी तरह से पूरे समूचे मार्ग को तैयार किया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से तेजी के साथ ट्रैक्टर के माध्यम से रेती खींचने का काम किया जा रहा है। इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये बिजली का कार्य किया जा रहा है, यानी कि समूचे माघ मेला क्षेत्र में बिजली दौड़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो मजदूर हैं वह पोल पर चढ़कर बिजली के तार ठीक कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे माघ मेला क्षेत्र में कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। तो इस वर्ष जो माघ मेला क्षेत्र का कायाकल्प है वह अपनी भव्यता के साथ पूरी तरह से तैयार हो रहा है, यानी माघ मेला का अंतिम स्टेज पर काम चल रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से ये दौड़ाने का काम किया जा रहा है। तो आइए आगे हम ले चलते हैं कि आप लोगों को और भी तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरे माघ मेला क्षेत्र में बिजली का तार दौड़ाने का काम जो है पूरा कर लिया गया है। लगभग 95% ये बिजली दौड़ाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। उसमें तार भी खींचा गया है, साथ ही लाइट की जो व्यवस्था है वह भी जगह जगह पोल में बांध दिए गए हैं। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये हाइलोजन बांधा गया है, यानी कि श्रद्धालुओं को आवागमन करते वक्त किसी प्रकार की समस्या न हो, उसके दृष्टिगत ये प्रत्येक पोल में हाइलोजन। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सीवर पाइप भी जगह जगह गिराया गया है, यानी कि माघ मेला क्षेत्र में लोगों को पेयजल की समस्या न हो उसके लिए जगह जगह ये सीवर के पाइप गिराए गए हैं। हालांकि अभी इसका कार्य बाकी है, लेकिन जो अन्य कार्य है वह तेजी के साथ अपनी अंतिम चरम पर चल रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से कार्य चल रहे हैं। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे किस तरह से संगम तट पर समतलीकरण किया जा रहा है, यानी कि संगम तट पर कल्पवास करने के लिए आने वाले साधु संत महात्मा के साथ कल्पवासियों की टेंट बसाने की तैयारी जो चल रही है तेजी के साथ चल रहा है। यानी पूरे माघ मेला परिक्षेत्र को समतलीकरण किया जा रहा है, जिससे माघ मेला के दौरान आने वाले कल्पवासियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, उसके लिए समतलीकरण किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आसानी के साथ अपना टेंट लगा सके और 1 महीने तक चलने वाले माघ मेला में किसी प्रकार की समस्या न हो। तो देख पा रहे हैं दर्शकों की किस तरह से टेंट बसाने की तैयारी चल रही। हालांकि यहाँ पर पहले से चिन्हित किए गए लोगों को जो जमीन आवंटित किया गया है, कुछ साधु संत महात्माओं के द्वारा यहाँ टीन सेट लगाने का कार्य यानी उनकी तंबू तैयार करने का कार्य भी अब शुरू हो गया है। हालांकि अभी मेला का जो पहला स्नान पर्व है अभी कुछ टाइम बाकी है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर अब टेंट लगने शुरू हो गए हैं।
आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट तंबुओं के नाम से भी देश और विदेश में मशहूर है। तो दर्शकों, तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यह है महावीर पाटुन पुल। यानी इसके पहले आप लोगों को वीडियो में दिखाए थे कि किस तरह से महावीर पाटुन पुल को तैयार करने के लिए सैकड़ों की तादाद में जो मजदूर थे उनके द्वारा काम किया जा रहा था, लेकिन उस समय आधा अधूरा काम हुआ था। लेकिन आज की स्थिति, अगर आज की ताजा अपडेट की बात करें तो यह पाटुन पुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस पर लोग बाग आवागमन भी करने शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। हालांकि कुछ जो इसके पाटुन पुल पर रेलिंग लगाने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि कोई भी श्रद्धालु आवागमन करते वक्त किसी प्रकार की बैलेंस गड़बड़ाने की स्थिति में वह नदी की ओर न जाए, उसके दृष्टिगत यहाँ पे अब रेलिंग तैयार किया जा रहा है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि यह है त्रिवेणी मार्ग, यानी कि पाटुन संख्या 2। उसका काम भी लगभग आधा से अधिक किया जा चुका है। जैसे जैसे माघ मेला नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो माघ मेले की तैयारी है वो अपने अंतिम चरण पर चल रहा है, और उसे तैयार करने के लिए जो मजदूर है वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से काली मार्ग, ओल्ड जीटी मार्ग, गंगोत्री शिवाला, नाग वासुकी, यानी कि इसी तरह से जो इसका एक पाटुन पुल है वो नाग वासुकी के नाम से है, जिसका कार्य भी तेजी से चल रहा है। तो आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये दारागंज छोर की तरफ जो अन्य पाटुन पुल तैयार किए जा रहे हैं उसकी कार्य भी लगभग के साथ चल रहा है, और जल्द ही माघ मेला शुरू होने से पहले पूरे कार्य को कर लिया जाएगा। नदी के तेज बहाव के बीच यह पाटुन पुल तैयारी जोरों शोरों पर की जा रही है, और इस पाटुन पुल की बात करें तो इसका कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। हालांकि इस वर्ष जो पानी का बहाव है, जो पानी की तीव्रता है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ काम प्रभावित भी हुए। लेकिन जो शासन प्रशासन की ओर से तैयारी है वह व्यापक पैमाने पर। आलम यह है कि उस तैयारी के दृष्टिगत काम अगर देखा जाए तो लगभग पूरा कर लिया गया है। इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो मजदूर बोरियों में रेती भरकर बंद करने का काम कर रहे हैं, यानी कि कैरेट लगाकर, यानी बांस बल्लियों की कैरेट लगाकर जो मिट्टी का कटान हो रहा था उसे रोकने के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। तो दर्शकों, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से पानी का बहाव है, यानी कि दिसंबर माह में लगातार नदी का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे कुछ काम भी माघ मेले की तैयारी के बीच प्रभावित हुआ है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज, यानी कि इस त्रिवेणी संगम तट पर आकर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और कई जन्मों की पुण्य की प्राप्ति करते हैं। त्रिवेणी संगम तट पर आयोजित होने वाले माघ मेले की तैयारी जो त्रिवेणी संगम तट की बात करें तो यहाँ पूरा कर लिया गया है। चाहे वह संतलीकरण की बात करें या बिजली की व्यवस्था की बात करें या पानी की बात करें, पूरी तरह से संगम तट की जो तैयारी है वह पूरा कर लिया गया है। हालांकि माघ मेला जो परिक्षेत्र है उसकी तैयारी अभी आधी अधूरी है, लेकिन उसकी भी तैयारी कार्यदायी संस्था के द्वारा व्यापक पैमाने पर तेजी के साथ किया जा रहा है। इस वर्ष माघ मेला को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपए दिया गया है, जिसकी तैयारी को लेकर यहाँ शासन प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि यह है संगम तट। यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं और संगम का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ का जो वातावरण है पूरी तरह से प्रतिकूल है। लोगों को मन के प्रभावित करने वाले यहाँ 7 समुद्र पार से कई साइबेरियन पक्षी भी आ गए हैं, जो यहाँ संगम तट पर अपनी लोकप्रियता की, अपनी भव्यता को आकर्षित कर रहे हैं। लोगों को काफी आकर्षण का केंद्र बने हैं। लोग यहाँ पे आके सेल्फी भी ले रहे हैं, यानी कि जो साइबेरियन पक्षी है यह 7 समुद्र पार से होकर अपने जो सर्द का मौसम होता है उसी मौसम में यहाँ आकर डेरा डाल देते हैं, और दूर दराज से चलकर आने वाले श्रद्धालु यहाँ साइबेरियन पक्षी के साथ लुत्फ उठाते हैं और इसके साथ सेल्फी भी लिया करते हैं। तो दर्शकों, तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से साइबेरियन पक्षी की तस्वीर लोग अपनी कैमरे में कैद करने के लिए लगातार होड़ मची है। यहाँ पर जो संगम तट पर आए हुए श्रद्धालु हैं वह साइबेरियन पक्षी को दाना दे रहे हैं। उसके बाद साइबेरियन पक्षी की जो गतिविधियां हैं, जो साइबेरियन पक्षी की हलचल है उसे लोग अपने कैमरों में कैद करने में लगे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 7 समुद्र पार से आने वाले साइबेरियन पक्षी
श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं मनोरंजन का एक साधन भी बने हुए हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से लोग बाग यहाँ पे आकर साइबेरियन पक्षी के साथ लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि त्रिवेणी संगम प्रयागराज की जो भूमि है वह अपने आप में भी काफी आकर्षित लोगों को करती है। कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज पर आने वाले श्रद्धालु जो भी इस संगम में आस्था की डुबकी लगाता है उसे कई जन्मों की पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला और कुंभ मेला जैसे पर्व का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं इस संगम तट पर आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अभी हम तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ये साइबेरियन पक्षी है, यानी कि यह इसी तरह प्रत्येक वर्ष सर्द का मौसम शुरू होने से पहले आ जाता है। तो दर्शकों, इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये संगम तट की सैर सपाटा करने के लिए लोग नाव से घूम रहे हैं, यानी कि संगम में लोग नाव के माध्यम से भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एनडीआरएफ की टीम भी जगह जगह लगाई गई, यानी कि किसी तो दर्शकों अभी आपने देखा कि किस तरह से माघ मेले की तमाम जो कार्यदायी संस्था है तमाम प्रकार के यहाँ कार्य किए जा रहे हैं। जैसे जैसे माघ मेला नजदीक आ रहा है उसी तरह से यहाँ जोरों शोरों पर काम किया जा रहा है। लगातार जो शासन प्रशासन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक लोगों के द्वारा दिन रात एक करके तेजी के साथ काम किया जा रहा है। तो आइए अगले वीडियो में हम मिलते हैं और